पद्म संभव तो उनका नाम बाद में पड़ा। अच्छा। जहाँ जहाँ वो आग लगा था वहाँ उसका पानी हो गया, जो जेल बन गया उसका, तो तभी इसके नाम से तब गुरु जी को पद्म संभव भी इसी के नाम से कहा जाता है। मंदरवा जी। जो बचपन से ही काफ़ी विद्वान थी, जो दूसरी पिंडी जो है जी। वो राजकुमारी तिब्बत से थे। यही कारण है कि ये बौद्ध और हिंदू का जो है संयुक्त केंद्र है। नमस्कार, पीपल ऑफ हिमालय के पहले एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे प्यारे हिमालय के लोगों की सुंदर कहानियों के साथ एक अद्भुत सफर में आपको साथ ले जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा पहला एपिसोड है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम अलग अलग चीजें, विभिन्न विषयों की सामग्री आप तक पहुंचाएंगे। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आपका होस्ट मिस्टर साहिल सैनी, जो कि खुद एक कलाकार हैं, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। नमस्कार, पीपल ऑफ हिमालय के पहले एपिसोड में मैं साहिल सैनी आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो छोटी काशी मंडी का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, जो कि खुआ रानी माता के नाम से भी जाना जाता है। ये मंडी के विक्टोरिया ब्रिज के साथ ही स्थित है और हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर के इतिहास से रूबरू कराने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं आज मंदिर के पुजारी श्री गजेंद्र शर्मा जी। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आने के लिए। तो अब कृपा करके आप हमें खुआ रानी माता के मंदिर के इतिहास से थोड़ा रूबरू कराएं। जो खुआ रानी का मंदिर है, ये ऐसा माना जाता है भाई मंडी के इतिहास का सबसे पुराना मंदिर, क्योंकि जो यहाँ के राजा जो आए, सैन खानदान, उनका इतिहास जो है आज से 800 साल पुराना है। तो पद्म संभव जी जब आए थे तो वो 8वीं सदी में आए थे। इसका मतलब कि वो 1200 साल पहले यहाँ आए थे जी। तो उस वक़्त जो राजा हुआ करते थे उनको जौहर परिवार से राजा अयीशधर नाम के राजा हुआ करते थे। उनकी बेटी मंदरवा जी, जो बचपन से ही काफ़ी विद्वान थी, उसको जो है बाहर से जो विद्वान आते थे उनसे वो शास्त्र के बारे में, धर्म के बारे में डिस्कस करते थे जी। तो जब गुरुजी यहाँ आए तो उनके साथ भी उनका बातचीत हुआ और उनको अच्छा लगा, उनके विचार अच्छे लगे, तो उन्होंने उनको गुरु बना लिया अपना। गुरु जी पद्म संभव जी, गुरु पद्म संभव जी। पद्म संभव तो उनका नाम बाद में पड़ा। अच्छा। उससे पहले जो है उनका नाम गुरु लंबोचे। हाँ, गुरु लंबोचे बोलते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के दूसरे अवतार थे जी। तो जब वो यहाँ आए तो उनके साथ इनकी बातचीत होने के बाद जो है गुरु बनाया, तो उनके साथ गुरुजी के पास भी जाते थे और गुरुजी इनके पास आते थे। तो उसमें जो है इनकी जो साधना थी वो भी अपने तांत्रिक साधना थी, अलग किस्म से थी। तो किसी ने इनको ऐसी स्थिति में देखा कि उनको वहम हो गया कि इनका जो रिलेशन जो है वो गुरु शिष्य का नहीं है। अच्छा। तो इनका रिलेशन जो है गलत है। तो फिर उन्होंने राजा से शिकायत कर दिया कि महाराज ये तो व्यभिचारी है, तो ये अच्छा नहीं है इनके साथ रहना। तो राजा ने उनको फिर गुरुजी के पास जाने से रोका। तो गुरुजी के पास जाने से रोका तो ये नहीं माने, क्योंकि इनको अच्छा लगता था। तो ये नहीं माने तो इनको राजा ने जो है एक कमरे में कैद कर किया। लेकिन जो है ये जो है बंद कमरे से भी गुरुजी के पास पहुंच जाते थे। तो गुरुजी के पास पहुंच जाते थे। वहाँ किसी ग्वाले ने इनको गुरुजी के साथ में गुफा में देखा और राजा से शिकायत कर दिया
कि महाराज ये तो अभी भी मिलते हैं, और ये जो महात्मा है ये व्यभिचारी है, इनका चाल चलना अच्छा नहीं लगता। तो राजा को एकदम गुस्सा आ गया ये सुन के। तो बोलते हैं, राजा वहाँ गए तो वहाँ देखते हैं कि मैंदरवा और गुरुजी साथ में बैठे हुए हैं। तो जी। राजा को एकदम गुस्सा आ गया और उन्होंने जो है उनको वहाँ से पकड़ के लाए। और ये इस स्थान में जो है कुआं था, यहाँ हाँ जी। जो ये आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ एक कुआं था। तो उसमें उनको जिंदा गाड़ दिया, जिंदा गाड़ दिया। और गुरुजी की गुफा के आगे भी लकड़ी रख के वहाँ आग लगा दिया उधर। तो ऐसा कहा जाता है कि आग तो उन्होंने थोड़ी लकड़ी रख के लगाई थी, लेकिन वो बोलते हैं 8 दिन तक कंटिन्यू लगी रही और इधर उधर से बहुत ज़्यादा फैलने लगी। 8 दिन तक। हाँ, तो वो बस्ती के तरफ जब आने लगी तो वहाँ के लोग घबरा के राजा के पास आए कि महाराज ये आग तो हमें भी जला देगी, तो इससे हमें बचाओ, ये कैसी आग लगा दी आपने। तो बोलते हैं जब राजा वहाँ गए तो देखते हैं कि गुरुजी जो है कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए हैं और आग उनको छू भी नहीं पा रही है। तो फिर राजा को एहसास हुआ कि मैंने जो है मुझसे ये बहुत गलती हो गई, गलत हो गया। तो उन्होंने फिर गुरुजी से माफ़ी मांगा। तो ऐसा कहा जाता है कि गुरुजी के माफ़ी मांगने के बाद जो है जहाँ जहाँ वो आग लगा था वहाँ उसका पानी हो गया, जो झील बन गया उसका। तो तभी इसके नाम से तब गुरुजी को पद्म संभव भी इसी नाम से कहा जाता है, क्योंकि पद्म जो है ये कमल के फूल को कहा जाता है जी। तो उसके ऊपर प्रकट हुए, तो इसी कारण इनका नाम पद्म संभव भी पड़ा। वैसे तो इनका नाम गुरु लंबोचे था। तो उसके बाद जो है राजा ने यहाँ जो है जहाँ इनको गाड़ा था कुएं में, उसका भी खुदाई किया, इनका शरीर निकालना चाहा, लेकिन जो खुदाई करते करते इनको शरीर वहाँ नहीं मिला। तो ये जो है पत्थर की जो शिला आप देख रहे हैं जी। तो इसमें कहीं औजार से लग गया, तो उससे खून निकलना शुरू हो गया। तो राजा समझ गया भी यही मेंदरवा का वही माता है, माता का स्थान है। तो उसके बाद से गुरुजी मतलब राजा ने उसका मंदिर बनवाया, तो उससे पूजा शुरू हो गया। तो ऐसा भी कहा जाता है जैसे उसी वक्त जब ये वहाँ झील में गुरुजी प्रकट हुए थे, तो उसी वक्त जो है ये दूसरी जो माता इसे थोचे, खांडू इसे थोचे बोलते हैं, ये तिब्बत से थे। ये आप उनकी बात कर रहे हैं जो खुरानी माता के साथ में एक दूसरी, हाँ बिल्कुल, जो पिंडी है। दूसरी पिंडी जो हाँ जी, है हाँ जी। वो राजकुमारी तिब्बत से थे। तो ये मेंदरवा इनका नाम जो था खांडू इसे थोचे। जी। तो ये प्रकट हुए थे उधर, क्योंकि ये जो है मेंदरवा इनके कैटेगरी के मतलब इनके समान के शिष्या थी। तो ये भी अवतार देवी की अवतार थी। ऐसा कहा क्या जाता है वहाँ रिवाल्सर झील में जो है ज़मीन के 3 टुकड़े घुमा करते थे, हाँ जी। जो बहुत लोगों ने देखे, हमने भी देखे हैं। तो ऐसा कहा जाता है भी एक जो है उसमें गुरुजी पद्म संभव जी का था जी। तो दूसरा मेंदरवा का था और तीसरा जो है खांडू इसे थोचे। तो घुमा करते थे, लेकिन अभी वो नहीं घूमते हैं। जैसे कि हम पराशर में भी देख सकते हैं उसी टाइप का कुछ। बिल्कुल, जैसे पराशर में वो गोल सा हाँ जी। पृथ्वी का टुकड़ा है, हाँ जी, वो जी। चारों तरफ अभी भी घूमता है। जी, यस। कभी इधर मिलता है वो, कभी उधर मिलता है, घूमते हुए भी देखा है कईयों ने उसको। तो हाँ जी। उसी प्रकार के थे, लेकिन वो टुकड़े चौकोर थे, ये गोल है। तो इस प्रकार से जो है यही कारण है कि ये बौद्ध और हिंदू का जो है
संयुक्त केंद्र है। तो पंडित जी एक प्रश्न पूछना था आपसे। मैं भी बचपन से इधर ही रहा हूँ, पूछिए पूछिए। मंदिर के इर्द गिर्द ही खेले बड़े हुए हैं हम। बिल्कुल। तो जो हमारा जो विक्टोरिया ब्रिज है उसके साथ भी एक पत्थर में गुफा दिखती है छोटी सी। वहाँ भी मैंने काफ़ी बौद्ध धर्म के लोगों को जाते हुए देखा है। उधर क्या है बिल्कुल उधर? बिल्कुल। वहाँ ऐसा कहा जाता है कि 2 गुरु और शिष्य थे, नीलोपमा और तिलोपमा। लोपमा तिलोपमा। हाँ, जो निलोपा थे वो गुरु थे और तिलोपा जो उनके शिष्य थे। हाथ के निशान भी देखे जाते हैं कई, हमने तो नहीं देखे हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट लोग आते हैं उनके वो ऐसा कहते हैं कि यहाँ उनके हाथ का निशान पड़ा हुआ है चट्टान के ऊपर, तो उसको देखते हैं अभी। पंडित जी आप तो जानते हैं हम तो बचपन से उधर ही पड़े बले हैं। मेरा तो ननिहाल भी मंदिर के बिल्कुल ही साथ है। हमारे मामा जी मंदिर में कीर्तन करते हैं, तो अपना तो वैसे ही निकला है। पर जो आपने बातें बताई आज, इतना अभी तक पता नहीं था। मैं इतना बड़ा हो गया तो ऐसी चीज़ें पता ही नहीं थी, तो इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगा कि आप मंदिर में कब से आप पुजारी हो? मतलब आपसे पहले कौन थे, उनसे पहले कौन थे, ऐसा कुछ बताएं। कितना टाइम हो गया आपको? ऐसा है, जब से यहाँ राजाओं के राज हुए, हाँ जी, उनके साथ ही हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ आए थे। अच्छा। तो तभी से जो है यहाँ पूजा हमें सौंपी गई है। तो शुरू से जो है हम इस मंदिर के लिए जिम्मेवारी हमें दी गई थी। तो हमारा परिवार जो है शुरू से यहाँ पूजा करता आया है, और साथ में हमें रहने के लिए भी घर दिया था। अच्छा। तो उसके साथ जगह दी थी, तो उसके साथ ही हमारा घर भी साथ में है जी। तो इसलिए जो है हम जब से जो है ये राजाओं के राज, सैन खानदान वगैरह शुरू हुए, तो उन्हीं के साथ हमारे बुजुर्ग आए थे, तो उन्होंने उनको पूजा यहाँ सौंपी थी। तो तभी से हम इसकी पूजा कर रहे हैं, हमारा परिवार पूजा कर रहा है। तो आज तक वैसे ही करते चला। आ रहे। ठीक है। करते आए। पंडित जी आपने कहा कि काफ़ी पहले से, तो जब से आपकी शुरुआत हुई है मंदिर में पूजा पाठ करने की, तो उस समय ये कैसा दिखता था? क्या क्या इसमें था? जैसे कि हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि ये मंदिर जो है पहले बहुत छोटा हुआ करता था जी। अच्छा। और इसके अंदर जाने को भी डर लगता था, जैसे गुफा में जा रहे हैं वैसा लगता था। लेकिन कुछ समय के बाद जो है यहाँ हीरा ठेकेदार जो हैं, हाँ जी, उन्होंने इसको मंदिर को बनवाया, जो मतलब पुराना था। उसमें स्लेटें डाली गई थी, छप्पर था उस पर खूब, और नीचे से जो है उसको पूरा बनाया गया था। हाँ जी। तो उससे पहले राजा ने भी उसको मेंटेन किया था। तो उसके बाद हीरा ठेकेदार के बनाने के बाद जो है ये जो है, जो बुद्धिस्ट लोग आते थे, बहुत से लोग आते थे, या हम कोई पूजा वगैरह करनी होती तो इसमें जगह कम पड़ जाती थी, क्योंकि ये बहुत कम जगह थी। तो इसको थोड़ा सन 2000 में इनको हमने खुला किया इसको। लेकिन जो है ये गर्भगृह का जो स्थान है वो वैसा का वैसा ही है। तो उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि माता की पिंडी है, हाँ जी, और उसमें बीच में जो है शिवा विराजमान है। जो हिंदू लोग हैं उसको शिवा के रूप में मानते हैं, और बुद्धिस्ट लोग जो है क्योंकि शिवा का ही रूप इनको पद्म संभव जी को, भगवान बुद्ध को मानते हैं। भगवान बुद्ध का रूप भी भगवान का मानते हैं जी। हमारे शास्त्र में भी इनका व्याख्यान है। तो उसके बाद जो है पीछे आप देख रहे हैं हनुमान जी हैं जी, और बटक भैरव जी हैं, और बीच में जो है ये माता महिषासुर मर्दिनी की छोटी सी मूर्ति देख रहे हैं आप जी। तो ये ऐसा कहा जाता है कि देवी के साथ जो है माता आगे जो है
हनुमान जी चलते हैं और पीछे भैरव जी चलते हैं। जी जी। तो इस प्रकार से हिंदू जो सनातन इसमें है ये माता के साथ ही होते हैं दोनों। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं मूर्ति बुद्धिस्ट शैली में, जी तो ये गुरु जी रिवाल्सर में होते थे, गुरु चितकुल रिम्पोछे, जिगर चितकुल रिम्पोछे। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ जो है बुद्धिस्ट लोग आते हैं, हाँ जी। तो वो देखते हैं कि ये यहाँ जो पूजा है जो है वो अपने सनातन तरीके से की जाती है। तो कई बार जो है ये बुद्धिस्ट लोग जो है विश्वास नहीं कर पाते थे कि यही मेंदरवा का स्थान है। अच्छा अच्छा। तो उसको समझाने के लिए जो है गुरुजी ने यहाँ इनकी स्थापना की, इस मूर्ति को जो सामने आप देख रहे हैं मेंदरवा की। तो गुरु जिगर चितकुल रिम्पोछे ने उनको 2009 में इनको स्थापित किया था। जी जी। तो इसके बाद जो है मतलब इसको देख के जो है बुद्धिस्ट लोग मतलब उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि हम उचित स्थान पे आए हैं। तो ये है। तो पंडित जी आपके पास उस टाइम के कुछ बाय चांस कुछ फ़ोटो वगैरह पड़े हों जो हम देख सकें, जब भी थोड़ा मॉडर्न टाइप का नहीं दिखता था मंदिर? हो सकता है मिल भी जाए या ना मिले, तो इसका कुछ दिनों के बाद मैं आपको बता सकता हूँ। कोई नहीं। है तो अभी तो मैं नहीं, क्योंकि प्रेजेंट तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन इधर उधर से कर सकते हैं वो, क्योंकि पुराने फ़ोटो पड़े होंगे किसी न किसी के पास। श्योर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कोशिश करूँगा। पंडित जी बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पे अपना कीमती समय देने के लिए। ठीक है, बहुत काफ़ी बढ़िया कुछ है, जानकारी बहुत प्राप्त हुई है आज, और मैं आशा करूँगा कि हमारे माध्यम से और लोगों के बीच में भी ये मंडी के जो सबसे पुराना मंदिर है इसका इतिहास सामने आए थोड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ओके गाइस, तो आज का ये पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये सब जान के, और आने वाले समय में हम तरह तरह के कंटेंट आपके लिए लाएंगे, जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस, इवेंट्स, म्यूज़िकल, एडवेंचरस, जितना भी हमसे हो पाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।